पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में फार्मा सेक्टर के निवेशकों के लिए अवसर। डेडिकेटेड फार्मा पार्क को हो रहा विकास, सरकार जल्द लगाएगी फार्मा पॉलिसी। सिमडेगा में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 20 से 30 सितंबर तक। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से राज्य में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून। 16 सितंबर तक राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़ रोड तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडलों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। वैश्विक महामारी कोरोना का 75 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि राष्ट्र ने 75 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाकर एक नया इतिहास रचा है। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सिक्किम, दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख और लक्षद्वीप में पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी हर रोज दर्जनों टीकाकरण केंद्र काम कर रहे हैं, जहां लोग आसानी से अपनी बारी आने पर टीकाकरण करा रहे हैं। राज्य में अब तक 55% से अधिक लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,14,000 लोगों को पहला जबकि 52,000 लोगों को कोरोना का दूसरा टीका लगाया गया है। अब तक 7,43,000 लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 37,687 मरीज ठीक हुए हैं, जिसकी बदौलत स्वस्थ होने की दर 97.54% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 24 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। कल 27,254 नए कोविड मामले की पुष्टि हुई। खिलाफ जारी जंग में सरकार के प्रयासों के बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 27,254 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 37,687 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हुए हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.54% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,74,269 है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ ही राज्य में 3,48,073 पॉजिटिव मामले हो गए हैं, जबकि 3,42,813 स्वस्थ हो चुके हैं और 5,133 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में 127 सक्रिय मामले शेष हैं।
जमशेदपुर में सांस्कृतिक संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने राज्य में बंद मंदिरों को खोलने की मांग की है। इस सिलसिले में वाहिनी के सदस्यों ने आज जमशेदपुर में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल से श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए 7 महीने से बंद मंदिरों को खोलने का आग्रह किया है। भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खोलना होगा, भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खोलना होगा, मंदिर के द्वार खोलना होगा, बंद करो, बंद करो, बंद करो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं हमेशा के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से ली गई कक्षाएं असल कक्षाओं का रूप नहीं ले सकती। पुडुचेरी तकनीकी विश्वविद्यालय को इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में प्रोन्नत करने के बाद उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। I have always emphasized that the importance of research and development in all spheres of national development is very important. Research is to come out with new innovation, new findings, so that we can make the country strong, stable, prosperous, so that we can make our people life happy. What is required is not mere wealth. What is required is happiness. भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। गांधीनगर स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने श्री पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के कायदाથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज गुवाहाटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में ट्राइसम वेबसाइट के शुभारंभ के साथ साथ एक ट्राई असम आउटलेट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड औद्योगिकरण निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी दी गई है। श्री सोरेन ने कहा कि उद्योग विभाग की ओर से रांची जिले के चान्हो प्रखंड में फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण पार्क विकसित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि विभाग ने फार्मा पार्क के निर्माण के लिए 35 करोड़ भूमि का चयन किया है। योजना के अनुसार सरकार लघु, मध्यम और सूक्ष्म तथा बड़े फार्मा के आवंटन के लिए 55 भूखंडों को आरक्षित किया है। उन्होंने बताया कि फार्मा पार्क के लिए देश भर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई फार्मा नीति पर भी काम किया जा रहा है। झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित होने से किसानों को जहां उचित मूल्य मिल पा रहा है, वहीं झारखंड के उत्पाद देश और दुनिया तक पहुंच रहे हैं। रांची के नगरी स्थित खाद्य और प्रसंस्करण इकाई से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। और आज हम आपको दिखा रहे हैं पूर्वी भारत के सबसे बड़े खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जहां सब्जियों का प्रसंस्करण किया जाता है और किस तरीके से इस यूनिट में काम होता है और किस तरीके से यहाँ पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है। तो उसकी पूरी झलक हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से यहाँ की जो सब्जियां हैं वो निकलकर अब विदेशों तक पहुंच रही हैं। रांची स्थित ये प्लांट है जहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण के कई जो आयाम है वो जोड़े गए हैं और यहाँ पर किसानों की आमदनी बढ़ाने का लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। ये जो यूनिट है वो किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हुआ है। पिछले 4 वर्षों से ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा अपने प्रकार का एक सबसे बड़ा प्लांट है, जहां हम विभिन्न प्रकार की फल और सब्जियों का प्रसंस्करण करते हैं।
आप अगर कहें तो हम यहाँ टमाटर, गाजर, बीन्स, स्वीट कॉर्न, कटहल, ये सारी सब्जियों का प्रसंस्करण हम लोग IQF प्लांट के लिए करते हैं। ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से काफी लोग जुड़े हुए हैं। किसानों की संख्या का अगर आकलन किया जाए तो वस्तुतः अभी हमने 8000 से अधिक किसानों को अपनी इस मुहिम से जोड़ा है। ये प्लांट का पल्पिंग एरिया है, जहाँ पर कि अभी देख सकते हैं हमारे पीछे केले का पल्पिंग का काम किया जा रहा है और आपके पास ये इसी तरह से यहाँ से प्रोसेस होने के बाद पहुँचता है। तो ये देख रहे हैं कि अभी हम तो देख रहे थे पीछे कि केले का पल्पिंग का काम हो रहा है और वो इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद बाकायदा इस तरह से वो इकट्ठा होता है और जमा होता है और उसके बाद यहाँ से ले जाकर उसकी बोटलिंग की जाती है। प्लांट का ये फ्रोजन एरिया इसको बोलते हैं या इसको फ्रीजिंग सेक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो भी खाद्य उत्पाद जो यहाँ के हैं, जिस तरह की चीज़ें यहाँ आती है, कटहल है, मटर है, टमाटर है और जो गाजर है और जो भी मिक्स वेजिटेबल्स होते हैं, उसको यहाँ पर -18 डिग्री टेम्परेचर में बाकायदा उसे फ्रोजन किया जाता है ताकि उसको सही सलामत रखा जा सके। और इसी का ये हम कह सकते हैं कि एक नमूना है कि आपको अब सालों भर हर तरह की सब्जियाँ मिलती है। लद्दाख और शिमला से भी ज़्यादा ठंड इस वक्त यहाँ पर जो ये कोल्ड स्टोरेज है यहाँ पर हम देख सकते हैं और यहाँ पर बाकायदा -19 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया गया है और उसके बाद इन उत्पादों को यहाँ पर पैक कर रखा गया है। चिलिंग टेम्परेचर में जब रखा जाता है उसके बाद वो जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता का जो जांच होता है, उस जो ये हाई टेक्नोलॉजी का जो इनका एक लेबोरेटरी है वहाँ पर बाकायदा देख रहे हैं कि किस तरह से लोग लगे हुए हैं और उसकी जांच भी करते हैं कि ये उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्ट यहाँ से निकल रहा है या नहीं। उन सब्जियों के उत्पादों का जो एक नज़ारा है वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर फ्रोजन करके रखा जाता है। ये देखिए स्वीट कॉर्न है यहाँ पर और करेला है, भिंडी है, कटहल है, गाजर है, मिर्च है, बीन्स है। तो इन तरह के उत्पाद जो हैं झारखंड में ये खूब होते हैं, लेकिन आए दिन हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिला, इस वजह से वो औने पौने दाम में उसे बेच देते हैं। लेकिन अगर इस तरह के यूनिट खुलते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को जो एक किल्लत होती है कि उनको वाजिब दाम नहीं मिलता है, वो परेशानी भी दूर होती है। आज के समय में हम लोगों ने झारखंड के किसानों को अपनी मुहिम से जोड़ा है और आज लोग स्वीट कॉर्न की उत्पाद कर रहे हैं और जिसका अच्छा मूल्य, उसको मूल्य की प्राप्ति हो रही है। पूर्वी भारत के इस सबसे बड़े खाद्य प्रसंस्करण इकाई के जरिए जहां झारखंड के किसानों की आमदनी दुगनी करने में मदद मिल रही है, वहां झारखंड के सब्जियों का स्वाद कई राज्यों तक तो पहुंच ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशों में भी यहाँ की सब्जियां और झारखंड के किसानों का मेहनत पहुंचने लगा है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है किसानों की आमदनी दुगनी करने का, उसमें भी मदद मिल रही है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार ने 9 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया है। श्री ठाकुर आज चाईबासा में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2024 तक 59 लाख से अधिक घरों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। लक्ष्य काफी बड़ा है। पहले काम की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। हमारे पड़ोसी राज्यों में जो जल जीवन मिशन के तहत जो लक्ष्य है, पड़ोसी राज्य हमसे काफ़ी आगे चल रहे हैं और हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। पिछली सरकारों में मात्र 3 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम हुआ था। हमारी सरकार का जब से गठन हुआ तब से हम कोरोना से भी जूझ रहे हैं और भी तरह की विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए भी हमने 9 लाख घरों तक पहुंचने में सफलता पाई है। लेकिन लक्ष्य हमारा काफ़ी बड़ा है। लगभग हमें 59,26,000 घरों तक 2024 तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर शिक्षा में तुष्टीकरण और शिक्षकों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेवारी है, परंतु सरकार के मंत्री शिक्षकों पर बेमतलब दोषारोपण कर रहे हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान की निंदा की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे और महामंत्री राममूर्ति ठाकुर ने कहा है कि वित्त मंत्री का बयान गैर जिम्मेवाराना है।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सत्तारूढ़ झामुमो पर झारखंड आंदोलन को बेचने का आरोप लगाया है। श्री मरांडी आज जमशेदपुर में पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्य समिति बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए सर्वाधिक अत्याचार आदिवासियों पर ही हुआ है। जो सबसे झारखंड पर कलंक लगा वो चाईबासा में 7 आदिवासियों का नरसंहार इस 21 वर्ष के कालखंड में नहीं हुई। स्थानीय पत्रकार बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमले के विरोध में आज पत्रकारों ने पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात की और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। धनबाद पुलिस ने नीरज तिवारी हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में रौनक गुप्ता, दिलीप यादव, गणेश गुप्ता, सुजल गुप्ता, प्रिंस स्वर्णकार और प्रियरंजन को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के अलावा कई हथियार भी बरामद हुए हैं। 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप आगामी 20 अक्टूबर से सिमडेगा में आयोजित किया जा रहा है। 30 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के 31 टीमों के 650 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण 192 देशों में यूट्यूब के माध्यम से किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। प्रतियोगिता को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने और मानसून के फिर सक्रिय होने से राज्य के अनेक हिस्सों में आज अच्छी बारिश हुई है। राजधानी रांची में भी आज दिन भर बूंदाबांदी के हालात बने रहे और शाम के समय जोरदार बारिश भी हुई। आगामी 15 सितंबर तक यही हालात बने रहने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस का बंगलुरु में आज निधन हो गया। 80 साल के फर्नांडिस काफी समय से बीमार चल रहे थे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने बैंकों के निजीकरण का विरोध किया है। कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार और महासचिव सुनील कुमार ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वित्तीय समावेशन के तहत सरकारी बैंक जनधन खाता पेंशन योजना और किसान सम्मान निधि योजना समेत विभिन्न योजनाओं का संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि यदि बैंकों का निजीकरण किया जाता है तो सरकारी बैंक के ग्राहकों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने आज राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने दाखिल खारिज के मामले में 30 से 90 दिनों के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया। यूनिसेफ की ओर से आज महिलाओं एवं लड़कियों की तस्करी को रोकने के लिए वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में महिला एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी, विधायक दीपिका पांडे सिंह, बैजनाथ राम ने हिस्सा लिया। आयरन हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है। इसकी कमी से शरीर में कई परेशानियां खड़ी हो सकती है। आयरन की कमी को ठीक किया जा सकता है, बता रहे हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के निर्देशानुसार धान की फसल पर ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव का परीक्षण किया गया। गोड्डा स्थित ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र और गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई की टीम द्वारा धान की फसल पर कीटनाशक दवाओं का सफल परीक्षण किया गया। राज्य के 11 कृषि विज्ञान केंद्रों में अब तक
ड्रोन का परीक्षण किया जा चुका है। वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि कृषि ड्रोन से सभी फसलों और बागवानी वृक्षों पर कम समय में अधिक क्षेत्रों में आसानी से कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। कॉस्टिंग के बारे में जैसे अगर हमारी जानकारी के अनुसार से अगर देखें तो ये ड्रोन जो है एग्रीकल्चर फील्ड में जो ड्रोन उपयोग होता है वो 1 लाख से ऊपर का ड्रोन जनरली DJI जो ड्रोन श्रेणी में आता है वो उसी का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये करीब 7 लाख के कॉस्टिंग का है, इसका रेंज काफी अधिक है और ये पूरे मैंने सभी तरह के क्रॉप में चाहे वो सोलर प्लांट हो मैंने हमारे डेट पाम हो कोकोनट पाम हो वहाँ भी स्प्रे हो सकता है और चार्ड हो वहाँ भी मैंगो का चार्ड वहाँ भी स्प्रे किया सकता है। इसलिए इनका रेंज हायर ड्रोन है, 7 लाख के आसपास का कॉस्टिंग है। जिला कृषि पदाधिकारी रमेश चंद्र सिन्हा का मानना है कि कृषि ड्रोन का उपयोग होने से किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा तथा सीधे तौर पर कीटनाशक दवाओं के संपर्क में आने से किसान बचेंगे। स्थानीय किसानों का मानना है कि कृषि ड्रोन के माध्यम से संतुलित मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव कम समय में अधिक क्षेत्रफल में हो सकता है और किसानों को परेशानियों से भी निजात मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक तकनीक और कृषि के क्षेत्र में नए अनुसंधान से किसानों को कम कीमत में अच्छी उपज का अवसर मिल रहा है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के लिए विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर विचार या सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। गढ़वा जिले के मोहलिया पंचायत के बरवाही टोला के एक शिक्षक ने अपने 4 बेटों को बुरी आदतों से बचाने के लिए एक छोटा नर्सरी खोला है जो जिले के लोगों के लिए मिसाल बनता जा रहा है। शिक्षक के बेटे ने इसे रोजगार का जरिया बना लिया है जिससे उन्हें प्रतिदिन 500 से 600 रुपए की कमाई हो जाती है। इस गांव की ख्याति दारू और जुए के लिए है। शिक्षक ने अपने बेटों को इससे बचाने के लिए पहल की है। टीकाकरण को लेकर लगातार जागरूकता बढ़ने लगी है। जिला मुख्यालय में हर रोज टीका लगवाने को लेकर भीड़ दिख रही है। यहां प्रतिदिन लगभग 3 से 5 हजार लोगों को टीका लगाया जा रहा है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि 4,37,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। और जहां तक आम आदमी की बात है तो अभी तक हम लोग 4,35,000 से अधिक वैक्सीनेशन कर चुके हैं। और गढ़वा जिले में हमारा जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ बेहतर सुविधा है वैक्सीनेशन के लिए। गढ़वा जिला के शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोविड-19 रोधी टीका को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ग्रामीण इलाके से लोग काफी संख्या में टीका लेने के लिए टीका केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आज मेरा दूसरा डोज आया, उसके बाद भी हम आके और अपना ले लिए। बहुत परेशानियां हुई लेकिन हम दूसरा डोज ले लिए। कोविड का सुई लेने आए थे। ले लिए हैं? जी ले लिए। पहला है कि दूसरा? पहला डोज। टीका केंद्रों पर मौजूद कर्मियों ने भी बताया कि अब टीका के प्रति लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। टीका को लेकर पहले जो भय और डर था वो अब खत्म हुआ है। सेकेंड डोज का भी रेशियो अच्छा जा रहा है, पहले से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को और लोगों में अवेयरनेस काफी अच्छा है। टीका के प्रति बढ़ते उत्साह से अब दूर दराज के इलाके में भी टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गई है। गढ़वा जैसे जिले में टीकाकरण का आंकड़ा 50% से ऊपर पहुंच गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी को टीका लग जाएगा। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। शासन प्रशासन जहां कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर गांव की महिलाएं कोरोना के इस विकट परिस्थिति को अवसर के रूप में बदलने में लगी हैं। सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बेकरी कारोबार कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। चतरा में अवैध बालू तस्करी के विरोध में प्रशासन ने 13 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी अविनाश कुमार ने हंटरगंज और गिद्धौर थाना क्षेत्र से अवैध बालू लदे वाहनों को जब्त किया।
उपायुक्त चतरा एवं पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय के निर्देशानुसार माइनिंग टास्क टीम के साथ मिलकर के कुल 3 थानों से 13 ट्रैक्टर को सीज किया गया है, जिसमें से गिद्धौर थाना क्षेत्र से 7 है, हंटरगंज से 5 है और 1 सदर थाना क्षेत्र से किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने आज चतरा जिले के टीकर गांव से 62 पीस कीमती लकड़ियों को जब्त किया है। जिला वन पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि कीमती लकड़ियों को मकई के खेत में छिपाकर रखा गया है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे 47 समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के 47 समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने अब तक 75 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में फार्मा सेक्टर के निवेशकों के लिए अवसर। डेडिकेटेड फार्मा पार्क को हो रहा विकास, जल्द सरकार लाएगी फार्मा पॉलिसी। सिमडेगा में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 20 से 30 सितंबर तक। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से राज्य में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून। 16 सितंबर तक राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश के आसार। इसकी नई गति पर, मुश्किलों से मिलकर लड़ने के हौसले पर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम तैयार हैं। नए भारत के निर्माण के हम सब भागीदार हैं। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 45% 15 सितंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। हमें विश्वास है नए भारत पर, इसकी नई गति पर, मुश्किलों से मिलकर लड़ने के हौसले पर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम तैयार हैं। नए भारत के निर्माण के हम सब भागीदार हैं। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 45% 15 सितंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।